मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। जो कहीं से भी आता है वो यहीं का हो जाता है। हाँ, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचान। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, हो वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा जैसा देश है तेरा, हो जैसा देश है तेरा। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वाक्य, और इसको लगभग 5 से 6 मिनट जाएगा। इससे आपको वाक्य आपका खत्म हो जाएगा। वाक्य आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा, और इससे एक भी बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। चाहे 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए या कोई अदर बोर्ड हो, इसके वाक्य का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है। पिछले बार 2022 में बिहार बोर्ड में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला था वाक्य से। इसलिए सोचे कि नहीं, वाक्य पर हम आपको एक वीडियो बना दे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आपको समझ में जब आ जाता अगर आपको क्लासेस, तब आप थोड़ा सा प्यारा कमेंट करके मुझे बताएंगे ताकि हम उससे मोटिवेट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कम टाइम बिताते हुए। दिखाई दे रहा होगा वाक्य। वाक्य पहले क्या होता है, वाक्य हम लोग समझने के लिए समझेंगे पहले। जैसे शब्द से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। अब बोलिएगा शब्द किससे मिलकर बनता है, बचपन के याद करिए। वर्ण से मिलकर क्या करता है, वर्ण के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। मतलब वर्ण से मिलकर बनता है शब्द, और शब्द वर्ण मिलकर क्या बन जाता है, वाक्य। जैसे एक बोलते हैं वाक्य का, यह मेरा घर है, यह मेरा स्कूल है, हम लोग स्कूल जाएंगे, वह आएगी, मैं जाऊंगा, मेरी शादी होगी, उनकी शादी। ये जो आपको बोलने जा रहा है ये क्या है, वाक्य। वाक्य अब हम लोग समझ गए वाक्य क्या है। लेकिन अब वाक्य का जो टाइप्स है, वो प्रकार है, वह 2 आधार पर निर्भर करता है। पहला, वाक्य के 2 घटक होते हैं, पहले समझेंगे उसके बाद वाक्य का प्रकार पढ़ेंगे। वाक्य के कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। एक घटक को बोलते हैं हम लोग उद्देश्य, और एक को बोलते हैं विधेय। उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य उसको बोलते हैं अगर जो वाक्य में वह काम कर रहा हो, उसमें जो काम कर रहा हो वो क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। जैसे एक एग्जांपल उदाहरण दिया हुआ है, राम अध्यापक है, इसमें कौन है अध्यापक, राम। तो राम क्या हो जाएंगे, उद्देश्य। और जो उद्देश्य होते हैं और वह उसको छोड़कर जो बचता है, जो उसमें काम करने वाला है क्या, तो अध्यापक है। तो राम हो गया उद्देश्य और अध्यापक क्या हो जाएगा, विधेय। राम उद्देश्य और विधेय क्या हो जाएगा, अध्यापक है। क्लियर। उद्देश्य और आपको विधेय में प्रॉब्लम नहीं होगा। वाक्य का 2 घटक होते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि वाक्य के कितने घटक होते हैं, 2। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य बोलते हैं जो उस वाक्य में मेन होते हैं, जो काम करते हैं वो होते हैं उद्देश्य, और जो करने वाले वो क्या करते हैं वो है क्या, वो होते हैं विधेय होते हैं। राम अध्यापक है, राम उद्देश्य, और अध्यापक क्या हो गया, विधेय। अब बात करते हैं वाक्य प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा, एग्जाम में भी पूछा हुआ कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा तो वाक्य कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। लेकिन अगर सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समझते हैं। जैसे रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहले हम लोग इसको समझेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, इसको समझें। विधिवाचक वाक्य क्या होता है, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्म आदि बोधक वाक्य, इच्छात्मक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेत सूचक वाक्य। 1 बाय 1 करके हम लोग अभी व्याख्या करेंगे, समझेंगे। पहले बात करेंगे हम लोग विधिवाचक वाक्य क्या होता है। विधिवाचक वाक्य का मतलब हो गया कि वह वाक्य जिससे पता चले कि वह है, हाँ है, वो हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, ये कौन वाक्य हो जाएगा, विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं एक शिक्षक। वर्षा होती है, हाँ वर्षा होती है, यह है ना, अच्छी बात, सच्ची है, हाँ, तो ये हो जाएगा वर्षा होती है, कौन वाक्य हो जाएगा, विधिवाचक वाक्य। राम जाता है, ये हो जाएगा विधिवाचक वाक्य।
जो हम लोग इंग्लिश में ग्रामर में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस जो बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं विधिवाचक, मतलब विधिवाचक वाक्य होता है। बात समझ में आए। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, निषेध, अगला है निषेध। निषेध से पता चल रहा है नहीं, क्या होता है नहीं, मतलब वह निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, नहीं वाला। जैसे मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, ये कौन वाक्य हो जाएगा, निषेधवाचक। नहीं कर रहे, निषेध कुछ कर रहे कि न से नहीं, निषेधवाचक, निषेध ला रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, वह नहीं खाएगी, वह नहीं जाएगी, इस तरह से जो आपको नहीं करके मिलेगा निषेधवाचक वाक्य। यहां देखिए नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, आज्ञा मतलब हो गया ऑर्डर देना। जो वाक्य ऑर्डर, जिस वाक्य से वो ऑर्डर का पता चले, आज्ञा का पता चले, वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे यहां आओ, वहां जाओ, खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो, ये ऑर्डर दे रहा है और आज्ञा दे रहा। आज्ञा देने वाले वाक्य कौन हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। निषेधवाचक वाक्य क्या होंगे, जो नहीं होगा बोध होगा, निषेधवाचक। और विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिससे हाँ का बोध होता है कि हाँ वह है, वर्षा होती है, मैं घर जाता हूँ, वह जाता है, वह जाती है, वह हंसती है, वह हटता, जो भी हो इस तरह का सेंटेंस वाक्य मिलेगा विधिवाचक बोलेंगे। नहीं लगा हुआ रहेगा निषेधवाचक, ऑर्डर देगा, आज्ञा देगा, आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, कि आप कहाँ जा रहे हैं, एक कहाँ जा रहे हैं, प्रश्न पूछे, उनसे क्वेश्चन पूछ दिए। वह क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ दिए। मतलब आप लोग कितने भाई बहन है, कितने, ये प्रश्न पूछ दिए। अब जो भी है इस तरह से, आप क्यों जा रहे हैं या आप क्यों आ रहे हैं, आपका तबीयत कैसे है, तो कैसे, ये सब तरह का बोला जा रहा है, कैसे, क्या, कहाँ, क्यों, तो ये सब जो पूछा जा रहा है क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं विस्म आदि बोधक वाक्य। विस्म आदि बोधक, इसका मतलब क्या होता है, विस्म आदि बोधक वाक्य होता है जो वाक्य को बोल सकते हैं, जो वाक्य से यह पता चले, एकाएक खुशी का बात हो या एकाएक दुख हो जाना, मतलब एकाएक सरप्राइज कर देना, आश्चर्य हो जाना, इस तरह से वाक्य का जो पता चलता है वो कौन वाक्य होते हैं, विस्म आदि बोधक वाक्य, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अच्छा, जैसे एग्जांपल देखिए, उदाहरण है जैसे कि हुर्रे हम लोग मैच जीत गए, हुर्रे ए बोले, एक कौन वाक्य हो गया, विस्म आदि बोधक वाक्य। अगला बात करते हैं अल्लाह मतलब कि वाह कितना सुंदर फूल है, ये क्या है, विस्म आदि बोधक वाक्य। और एकाएक उदास हो जाना, मतलब कि एकाएक उदास हो जाना, जैसे हो गया अल्लाह मैं मर गई, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, एक तरह का वाक्य विस्म आदि बोधक वाक्य हो गया। बात समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं इच्छात्मक वाक्य। इच्छा आत्मक मतलब हो गया, मतलब इससे क्या होना चाहिए, इच्छा का बोध होना चाहिए। इच्छा आत्मक वाक्य क्या होना चाहिए, इससे इच्छा का बोध होना चाहिए। मतलब जैसे इच्छा का हो गया कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छात्मक हो गया। इच्छा बता रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, या आपकी भगवान मनोकामना पूरा करे। हो सकता है आपके 10 बाल बच्चे हो, आपके हो सकता है 5 बाल बच्चे हो, तो इच्छा आत्मक मतलब इच्छा अनुसार, हमारे पास 10 घर हो या हमारी कन्या सुंदर हो, तो इच्छा आत्मक का बात होगा तो हो जाएगा। इच्छा का बात हो रहा है तो इच्छा आत्मक वाक्य हो जाएगा, मतलब इच्छा से रिलेटेड, डिजायर। नेक्स्ट बात करते हैं संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य में क्या हो जाएगा, जिस पर संदेह किया जाएगा, डाउट रहेगा। बच्चा रो रहा होगा, इस तरह से, मतलब वह नहीं जा रहा होगा, मतलब इच्छा, मतलब डाउट करते होंगे मन में कि अच्छा, संदेह रखेंगे कि वह नहीं जा रहा होगा, बच्चा रो रहा होगा, मतलब संदेह करे, डाउट कर रहे हैं, इस तरह से। मतलब बोल सकते हैं मेरी पत्नी कहीं और जा रही होगी, हाँ, तो इस तरह से बोल सकते हैं। इच्छात्मक समझ में आ गया होगा, सॉरी, संदेह करना मतलब डाउट करना, संदेह मतलब समझ रहे ना, डाउट करके बताना कि हमें डाउट हो रहा है कि हमारी, जो भी आप बाकी समझ गए होंगे। संकेत सूचक वाक्य क्या होगा, संकेत सूचक का मतलब हो गया संकेत करना, यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पास करेंगे, संकेतवाचक, संकेत सूचक हो गया। यदि वर्षा होगी तो फसल होगी, संकेत सूचक वाक्य। जैसे मैं घर आऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे स्वागत करेगी, तो ये हो जाएगा संकेत सूचक वाक्य। या
बोल सकते जो भी हो, इस तरह का वाक्य संकेत सूचक है। मतलब यदि करके, यदि हम ये करेंगे तो ये हो जाएंगे, यदि हम यहाँ ऐसे करेंगे तो वो हो जाएंगे, या यदि हम लोग ये करेंगे तो वैसे हो जाएंगे, तो संकेत सूचक वाक्य। बस क्लियर? आई होप कि वाक्य क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। वाक्य कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जो मेन उस वाक्य में काम करते हैं। उद्देश्य जैसे राम उद्देश्य हो गया, और राम क्या है? अध्यापक, इसे विधेय हो जाएगा। और रचना के आधार पर पूछा, और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। अब इसमें बात करते हैं विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। विधिवाचक में हाँ या हाँ का बोध हो, वह जाता है, वह जाती है, वह हंसता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, इस तरह का नॉर्मल सी बात है, हाँ वाला बात हो, विधिवाचक। निषेध में क्या होगा? ना, नहीं लगा हुआ रहेगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं हंसूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, निषेधवाचक। आज्ञावाचक से ऑर्डर का बोध होगा। ऑर्डर का मतलब समझ रहे होंगे कि आज्ञा देना, यहाँ आओ, एक करो, वैसे करे, ऐसे करो, खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो, ऑर्डर देना आपको, तो आज्ञावाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछना, जैसे पति पत्नी में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप सुनते हैं जी, आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ पूछे, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो वो जवाब देंगे। अच्छा, अब वो पति पूछेंगे पत्नी से कि आप कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, आप क्या कर रही हो, आप किनसे बात कर रही हो, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है विस्मादि बोधक वाक्य, मतलब इसमें एकाएक खुशी हो जाना, एकाएक दुख हो जाना, विस्मादि बोधक वाक्य। जैसे कि अल्लाह हमारा ये हो गया, मैं लुट गया, इस तरह से। या तो हुर्रे हुआ, मैच जीत गया, हुर्रे हम लोग ऐसे कर दिया, हरा दिया मैच को, जीत गए, इस तरह से करना। इच्छात्मक मतलब इच्छा होना चाहिए कि बच्चा रो रहा होगा, इच्छा आत्मक मतलब होगा, बोल सकते। संदेहवाचक, संदेह मतलब संदेह करना, संदेह मतलब संदेह करना, डाउट होना चाहिए। डाउट मतलब बोल सकते हैं कि उन पर संदेह करना, कहीं कि ऐसे कर रहे होंगे, कि जो भी बात किया जाए वह उनको डाउट ही मन में आना चाहिए, डाउट ही कि वह ऐसे करता रहेगा, वो एक कर रहा होगा। हम जानते हैं कि हमारा जो भाई है ना, वो नहीं पढ़ रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, हो सकता है किन्हीं के साथ घूम रहा होगा, ये डाउट है, ये संदेह हो रहा है, तो संदेहवाचक वाक्य। संकेत सूचक अभी बताएं, मतलब संकेत सूचक वाक्य क्या होगा कि इसमें संकेत सूचक किया जाएगा कि यदि हम आएंगे तो हमारा स्वागत किया जाएगा, यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग एग्जाम पास करेंगे। रियलिटी, अगर आप पढ़ेंगे तभी एग्जाम पास करेंगे, ऐसे नहीं पास करेंगे, इसलिए आपको पढ़ना है तभी आप एग्जाम पास करेंगे, ऐसे होगा। यदि हम लोग मेहनत करेंगे तब हम लोग सफल होंगे। तो इस तरह का संकेत सूचक वाक्य, आई होप के वाक्य समझ गए होंगे। और जाते जाते अगर आपको यही बात बोलेंगे कि अगर आपको समझ में आ गया होगा वाक्य, अगर एक भी डाउट क्लियर नहीं डाउट रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो लाइक नहीं, डिसलाइक करके जाइएगा। अगर आपको पसंद आया होगा, अगर समझ में भी आएगा तो लाइक करके जाएगा। हमारा कोई फेवर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पसंद है, नहीं आया तो फिर भी लाइक करिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक करके जाइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करिए, ताकि हम और जोश जुनून के साथ अगले दिन पढ़ा सके। और प्यारा प्यारा सा आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ ज़रूर प्यारा प्यारा सा कमेंट करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जाते जाते एक ही बात बोलेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम।